दोस्तों आज की इस वीडियो में अनुपात और समानुपात से संबंधित हम मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सोल्व करेंगे और ये सभी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं और अधिकतर ऐसे ही टाइप एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं। अगर आप सभी प्रश्नों को जो मैं आपको ये क्लास वाइज पढ़ा रहा हूँ अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप यकीन मानना इनमें से काफ़ी टाइप्स आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और अधिकतर मैं सभी प्रश्नों को बहुत ही साधारण तरीके से सोल्व करना सिखाऊंगा। चाहे तो आप मेरी इसी वीडियो को देखकर इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों, चार संख्याओं जिनमें 4, 8, 12 और 22 को समानुपातिक बनाने के लिए प्रत्येक में निम्न में से क्या जोड़ा जाना चाहिए। तो इस प्रश्न की मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप इस प्रश्न को बहुत कम समय में सॉल्व कर लोगे। यानी ये याद रखना है आपको कि संख्याएं दी हुई होगी, चार संख्याएं आपको दी हुई होगी, अनुपात के रूप में नहीं दी होगी, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। और उसमें यह कहा जाएगा कि प्रत्येक में क्या जोड़ा जाना चाहिए, कि ये मतलब समानुपातिक बनाने के लिए क्या जोड़ना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो समानुपातिक में जो होता है तो पहले की गुना चौथे से होती है और दूसरे की गुना तीसरे से होती है। तो उसी तरह से हमारी जो ट्रिक है, फर्स्ट गुना फोर्थ माइनस सेकंड गुना थर्ड बटे फर्स्ट जमा फोर्थ माइनस सेकंड जमा थर्ड। यानी दोस्तों एक बार क्या करना है, आपको ऊपर पहले की गुना चौथे से करनी है और फिर दूसरे की गुना तीसरे से करके उसे घटा देना है। उसी प्रकार नीचे पहला और चौथा जोड़ना है और दूसरा और तीसरा जोड़कर घटा देना है। तो मान रख देते हैं, पहला क्या है 4 गुना 22 माइनस सेकंड है 8 और थर्ड है 12 बटे पहला है 4 और 22, 4 22 जोड़ेंगे हम, क्या आएगा 26 माइनस 8 और 12 आएगा 20। तो ये अब हम गुना करके देख लेते हैं क्या निकल कर मान हमारा आएगा। तो 22 चौक जो होता है दोस्तों वो 88 होता है, 88 माइनस 12 अट्ठे 96 बटे 26 में से 20 जाएगा, क्या बचेगा शेष 6। तो ये अब हम घटा देते हैं, 96 में से 88 जाएगा तो 88 और 2 90 और 6 96, 8 बटे 6। तो ये काट लेते हैं, 2 चौक 8 और 2 तिया 6। तो 4 बटे 3 जो है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप इस प्रश्न को बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताना कि आपको यह ट्रिक कैसी लगी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:5 है। यदि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 333 हो तो उनमें लड़कियों की संख्या क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जैसे हमें दिया है 4:5, तो ये दोनों संख्या जो है ये अनुपात के रूप में तब निकल कर आती है जब इनका जो कॉमन होगा, जैसे मान लो 40 और 50 था तो इन्हें काटने वाली संख्या क्या है 10। तो 10 से 40 को काटेंगे 4 और 50 को काटेंगे 5। तो ये 4:5 जो आया है इनमें से कॉमन निकल कर चला गया है जब आया है। और ये अब जब 4:5 जो है ये एक ऐसा अनुपात है जो आपस में एक दूसरे से नहीं कटेगा। तो हम जो वो कॉमन निकल कर गया है वो कॉमन x मान लेते हैं, यानी गुना x गुना x। मैं आपको एग्जाम का तरीका भी बताऊंगा आपको एग्जाम में कैसे करना है। तो इसमें क्या कहा है, 4x जमा 5x, यानी टोटल जो है ये क्या दिया है हमें, विद्यार्थियों की संख्या दी है जोड़कर दी है। तो ये मान किसके बराबर है 333 की। ये अब हमारी संख्या बन गई, दोनों में कॉमन हमने दे दिया है। तो 9x बराबर 333, x बराबर 333 को हम 9 से काटेंगे तो ये जाएगा 9 तिया 27, 3 और 3 6 शेष बचा, तो 9 सत्ते 63। तो ये 37 जो है वो इन दोनों का कॉमन है जो इन दोनों को काट रहा था। अब पूछा क्या है, लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों का अनुपात क्या था जिसमें से कॉमन निकल के गया था 5 गुना
37। तो ये अब हम गुना कर लेते हैं। 5 सत्ते 35 का 5, 5 तिया 15 और 3 18, यानी 185 जो है वो लड़कियां है। ऑप्शन सी सही आंसर है। एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है। आपको एग्जाम में डायरेक्ट करना है, जहां अनुपात दे दे और संख्या का योग दे तो दोनों अनुपातों को जोड़ देना है। जैसे 9 बराबर 333, तो 1 बराबर 333 बटे 9, क्या पूछा है हमसे, लड़कियों का अनुपात गुना 5। तो ये आप मान निकाल कर देख लेना, 185 ही आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक निश्चित राशि को x और y के बीच 4:3 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि y का हिस्सा 2400 रुपए है तो कुल मूल राशि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे ये हमें दिया है 4:3, फिर से वही बात, इसमें से ये कॉमन निकल कर गया हुआ है। ठीक है, अगर वो कॉमन हमें पता चल जाता तो समझ लो हमारी राशि 2400 रुपये हमें मिल जाती, तो हमें वो कॉमन नहीं पता। तो उसके लिए कॉमन निकलने के बाद जो शेष बचता है संख्या, y को मिले हैं 3 कॉमन निकलने के बाद, ये 3 है 2400 के बराबर। ये कितने के बराबर है, तो 2400 बटे 3 यानी 800। तो 800 जो था वो कॉमन निकल के गया है, ये समझ लीजिए। और जो ये कॉमन है ना दोस्तों, अगर कॉमन की गुना आप शेष से करोगे, जो शेष बचा है कॉमन निकलने के बाद, तो देख लीजिए 8 या 2400 रुपये हमारे मिल रहे हैं। तो इसने क्या पूछा है कि मूल राशि पूछा है, तो कॉमन तो हो गया हमारा 800 और टोटल राशि थी हमारे पास कितनी, 4 और 3 7, तो 7 गुना 800 बराबर 7 अट्ठे 5600। तो मूल राशि जो थी हमारी वो 5600 थी। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो वो भी आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 संख्याएं जो कि 15:17:19 के अनुपात में हैं। तीसरी संख्या के 3 गुने तथा पहली और दूसरी संख्या के योग के बीच का अंतर 625 है। पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जहां भी आपको अनुपात होगा दिया हुआ, वहां आपको कॉमन तो निकला हुआ इसमें से मिलेगा ही मिलेगा। तो इसमें हमसे क्या कहा है, इसमें कहा है कि तीसरी संख्या के 3 गुने और पहली और दूसरी संख्या के योग के बीच का अंतर 625 है। तो तीसरी संख्या 19x, संख्या कहा है ना संख्या, तो संख्या हमें x देना होगा। ये अनुपात है, ये संख्या नहीं है। तो 19x माइनस दूसरी संख्या क्या है 17x जमा 15x, इन सभी का अंतर जो है वो 625 है। ठीक है, तो तीसरी संख्या के 3 गुने 19x गुना 3, तो क्या होता है 19 तिया 57, 57 माइनस इन दोनों का योग का अंतर, 15 दूनी 30 और 2 32, 32x और 57x बराबर 625। तो 57 में से 32 आप घटाओगे तो क्या निकल कर आएगा मान हमारा 25, 25x बराबर 625। एग्जाम में कैसे करना है वो भी मैं आपको इसी प्रश्न में बताऊंगा। 25 से 625 को काटेंगे तो ये आएगा 25, यानी 25 का वर्ग जो होता है वो 625 होता है। तो ये जो आया है ना दोस्तों, ये हमारा कॉमन निकल कर आया है। तो अनुपात वाले प्रश्न में अगर आपको कॉमन मिल जाएगा तो फिर आप कुछ भी ज्ञात कर सकते हो। तो क्या पूछा है, पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर। तो पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर क्या है, 19 में से 15 घटाएंगे 4, तो 4 गुना कॉमन संख्या निकालनी है ना हमें, तो आ जाएगा ये मान हमारा क्या, सॉरी दोस्तों 25 गुना 4, तो 25 चौका 100। तो 100 जो है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। एग्जाम में आपको x मानकर नहीं चलना है, तुरंत चलना है। जैसे 19 गुना 3 19 तिया 57, फिर क्या कहा है 15 और 17 इन दोनों का योग 32, इनका अंतर 25 बराबर 625। तो 1 बराबर 25 पूछा क्या है हमसे, दोनों का अंतर, तो 4 गुना 25 बराबर 100। तो एग्जाम में इस तरह से आप इस प्रश्न को करना, देखो कितनी मतलब कुछ ही समय में ये प्रश्न हो गया है। तो ऑप्शन भी सही आंसर है। नेक्स्ट है a का 33%,
बी के 55% के बराबर है, तो ए अनुपात बी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैं आपको पहले तो इसका मेथड समझा देता हूं, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा। तो क्या होता है, का मतलब होता है गुना, तो ए गुना 33 प्रतिशत हटाने के लिए बटे 100 बराबर बी गुना 55% हटाने के लिए बटे 100। तो ये आप आड़ी गुना होगी यहां। ठीक है दोस्तों, अगर आप आड़ी गुना ना करो, मैं बताऊंगा कि 100 कैसे कटेगा। तो जैसे ए गुना 33 गुना 100 बराबर बी गुना 55 गुना 100। तो ये 100 से ये 100 कट जाएगा, 11 तिया 33, 11 पंजे 55। तो 3a बराबर 5b। ए बटे बी जो आएगा ना हमारा मान, वो आएगा 5:3, यानी 5/3 ए अनुपात बी आ जाएगा। तो एग्जाम में आपको कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूं। जहां प्रतिशत आपको बराबर में देकर अनुपात पूछे, तो बराबर में क्या होता है, 100, तो दोस्तों 100 से कट ही जाएगा पहले ही, तो इन्हें तुरंत यहीं काट देना। 11 तिया 33, 11 पंजे 55। तो 3a बराबर 5b। ए बटे बी बराबर होता है 5/3 इस प्रश्न में जो हमें दिया गया है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को कर देना, या आप तुरंत यहीं कर देना, क्योंकि जैसे 3a होगा ना तो ये एक दूसरे का उल्टा हो जाता है बराबर में। अगर a के पास 3 है तो a का 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। यदि पहली और दूसरी संख्या से क्रम से 8 और 6 घटाया जाता है तो यह अनुपात 8:5 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को मैं आपको दो तरीके से सॉल्व करना बताऊंगा। पहला तरीका क्या है, जो मैंने आपको 2 या 3 प्रश्नों में बता चुका हूं। ये जो है हमारा अनुपात है, इसमें से कॉमन निकल कर गया हुआ है। और वो कॉमन हमें क्यों ज्ञात करना है, क्योंकि संख्या घट रही है बाद में, तो इसे हमें पहले संख्या ही बनाना होगा। और ये तो हमारे पास संख्या है नहीं, कॉमन निकल के गया है। तो संख्या बनाने के लिए 3x बटे 2x। क्या हुआ है, पहली में से 8 घटा, दूसरी में से 6 घटा, अनुपात हुआ 8/5। अब ये हम आड़ी गुना कर देते हैं। तो 15x माइनस 8 पंजे 40 बराबर 8 दूनी 16x माइनस 8 छंग 48। तो दोस्तों ये 16x जब 15x की तरफ जाएगा तो ये बचेगा 1x बराबर, ये माइनस का है, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, ये घट जाएगा। तो 1x बराबर 8, x बराबर मान आएगा हमारा 8। तो अब क्या पूछा है, संख्या है। तो क्या दिया था, कॉमन तो हमें मिल गया, जिसकी हमें गुना करनी है अनुपात से। तो 3 गुना 8 2 गुना 8। तो संख्याएं हो गई 8 तिया 24 और 8 दूनी 16। 24:16 जो है वो संख्याएं है। ऑप्शन बी सही आंसर है। और एग्जाम में हमें कैसे करना है, एग्जाम के लिए आपको इस प्रश्न की कुछ जानकारी याद रखनी है, जो आपको आयु संबंधी प्रश्नों में भी काफी सहयोग करेगी। जैसे कोई आपको अनुपात दिया होगा, उसमें से कोई संख्या जुड़ेगी, दोनों बार अगर जुड़ी तो जब भी माइनस होगा, और वो माइनस कहां होगा मैं बताऊंगा। और दोनों संख्या घटी तो तब भी माइनस होगा। जैसे 3:2, दूसरा अनुपात क्या है 8:5। संख्या कितनी कितनी घटी है, 8 और 6। यहां तक आपको क्या करना है, यहां आड़ी गुना कर दो और यहां आड़ी गुना कर दो। ऊपर की जो ये 2 की गुना है ये x के रूप में आनी है। जैसे 8 दूनी 16x माइनस 15x, तो ये आ गया दोस्तों 1x। अब यहां गुना करेंगे हम, तो 8 छंग 48 माइनस 8 पंजे 40, यहां माइनस होना है। ये जो दूसरा है ना, अगर दोनों बार जुड़े या दोनों बार घटे तो यहां माइनस होना है, तो यह आ गया 8। तो 1x बराबर 8, x बराबर 8। पूछी है संख्या, तो संख्या में मान रख देना, 8 तिया 24 और 8 दूनी 16। तो इस तरह से आप एग्जाम में इस तरीके से भी इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। और दोस्तों अगर एक बार संख्या जुड़ती और एक बार घटती तो फिर हमें यहां प्लस करना होता। नेक्स्ट प्रश्न है, एक गणित प्रश्नोत्तरी में कक्षा 10 के 64 विद्यार्थी भाग लेते हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या और विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात करो। तो इस प्रश्न में आप चाहो तो एक ट्रिक भी है, मतलब शॉर्ट करने की ट्रिक।
जहां आपको एक दूसरे से अधिक दिखाई दे तो वहां आपको क्या करना है, तो दोस्तों संख्याओं का अंतर कर देना है। जैसे 16 में से 64, मतलब 64 में से 16 घटाएंगे 48/2, ये हमारा आ गया 24। ठीक है, अब ये जो 24 आया है ये आया है x का मान। तो एक तो है 24 और दूसरा है 24 से 16 अधिक, यानी ये तो है बॉयज लड़के, और लड़कियों की संख्या कितनी है, 24 और 16 कितना होता है दोस्तों, 40। तो लड़कियां हमारी जो हो गई, मतलब इस प्रश्न में वो 40 है। तो अब पूछा क्या है, तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या और विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात। और ये जो बना है ना, ये कैसे बना है, जो मैंने आपको ये बताया है ये भी मैं आपको समझाऊंगा मेथड से अभी। तो पूछा है कि प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या, लड़के कितने हैं 24, और विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है 64। 8 तिया 24, 8 अट्ठे 64, तो 3:8 जो है वो इस प्रश्न का आंसर है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को बहुत कम समय में कर सकते हो। बस आपको ये याद होना चाहिए कि दो व्यक्तियों में जो है वो एक का मान अधिक होगा। अब इसे कैसे बनाए, तो दोस्तों ये जो बना है ना, माना लड़कों की संख्या जो है वो है x, अब लड़कियों की संख्या जो है लड़कों से 16 अधिक है, x जमा 16, टोटल मिलाकर कुल कितने हुए 64। तो ये x और x जुड़ जाएगा, 2x जमा 64 बराबर 16 और बराबर 64। तो 2x बराबर हो जाएगा 64 में से 16 घटाएंगे हम कितना 48, तो x बराबर हो जाएगा 48/2, यानी कितना 24। तो देख लीजिए इस तरह से ये 24 निकल कर आया है। तो इतना शॉर्ट हो रहा है अगर आप एक चीज ध्यान रख ले कि दो व्यक्तियों में एक जो है दूसरे से कम या अधिक होगा। नेक्स्ट 17:19 का विलोमानुपात ज्ञात करो। तो विलोम जो होता है वो होता है एक दूसरे का उल्टा। तो ये क्या है 17:19, ये तो है सीधा। अब पूछा है विलोम अनुपात यानी उल्टा, तो ये क्या आ जाएगा 19 इधर आ जाएगा और 17 इधर आ जाएगा। तो ये 19:17 जो है इस प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों 9 और 64 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। तो मध्यानुपाती ज्ञात करने के लिए जो ट्रिक होती है वो मैं आपको बता देता हूं। मध्यानुपाती की ट्रिक होती है दोस्तों वर्गमूल के अंदर ए बी। ए बी का मतलब 9 हम ए मान लेंगे, 64 हम बी मान लेंगे, तो 9 गुना 64। अब ये वर्गमूल हटाएंगे तो 9 जो है वो 3 का वर्ग होता है और 64 जो है ये 8 का वर्ग होता है। तो 8 और 3 की गुना होती है 24। 8 या 24 इस प्रश्न का सही आंसर है। तो मध्यानुपाती की ट्रिक होती है वर्गमूल के अंदर ए बी। नेक्स्ट 81:64 का वर्गमूलानुपात ज्ञात करो। तो वर्गमूलानुपात मतलब दोस्तों कि 81 किसका वर्ग है, तो 81 जो है वो वर्ग होता है 9 का, यानी 9 स्क्वायर बराबर 81। 64 जो है 8 स्क्वायर होता है, 8 का वर्ग होता है 64। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 9:8। उसी प्रकार से 7:5 का घनानुपाती ज्ञात करो। तो इसमें पूछा है घन का अनुपात। तो 7 का जो घन होता है वो क्या होता है, 7 का घन होता है 343। 5 का घन कितना होता है दोस्तों, 5 का घन होता है 125। तो 343:125 इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट किसी अनुपात के पहले 3 पद क्रम से 3, 5 और 21 है, तो इसके चौथे पद को ज्ञात करो। तो चतुर्थ अनुपाती का जो सूत्र होता है दोस्तों वो क्या होता है, वो होता है BC/A। वो कैसे होता है तो मैं आपको बता दूं, जैसे 3:5 समानुपात 21:X ये पूछा है। तो पहले की जो गुना होती है वो होती है दोस्तों चौथे से और दूसरे की गुना होती है तीसरे से, ये याद रखना है आपको। तो उसी प्रकार से ये ट्रिक बनी है। तो BC क्या है 5 गुना 21/A क्या है 3, तो 3 सत्ते 21, 7 पंजे 35, ऑप्शन बी सही आंसर है।
अगला प्रश्न है 15, 10 और 12 का चतुर्थानुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट प्रश्न है यदि 6, 18, 39 और x समान अनुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो मैंने अभी आपको बताया जैसे 6 अनुपात 18 समानुपात 39 अनुपात x, तो ये देख लीजिए कि पूछा क्या है। आपको दिख रहा होगा जो मैंने अभी आपको बताया है कि पहले की गुना चौथे से हो रही है, यानी इसमें पूछा है चतुर्थानुपाती। 3 हमें दिया है तो चतुर्थानुपाती के लिए BC बटे A, B है 18, C है 39 बटे 6, 6 18, तो 3 नम 27 का 7, 3 तिया 9 2 11, 117 जो है वो इस प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों 625 बटे 2401 और 49 बटे 25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो मध्यानुपाती के लिए मैंने आपको बता रखा है वर्गमूल के अंदर AB। तो इसमें हमें A दिया है 625 बटे 2401 और 49, B जो है वो दिया है दोस्तों 49 बटे 25। तो आपको पता होना चाहिए कि 625 जो होता है वो किसका वर्ग होता है, तो ये होता है 25 का वर्ग। 25 बटे 2401 किसका होता है, ये होता है 49 का वर्ग, गुना 49 होता है 7 का वर्ग, 25 होता है 5 का वर्ग। तो 7 से 7 7 49, 5 से 25 काटेंगे 5 बार, तो 5 बटे 7 जो है वो इस प्रश्न का आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट दोस्तों यदि 25, 35 और P क्रमिक अनुपात में है तो P का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको दिख रहा है कि इसमें 3 संख्या दी हुई है। तो जब 3 संख्या दी हुई है और पहली संख्या 25 है, दूसरी संख्या 35 है और तीसरी संख्या P है, तो P का मान मतलब तृतीय अनुपाती इसमें पूछा है। तो तृतीय अनुपाती का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है B² बटे A। तो B क्या है इसमें, B है 35 गुना 35, A क्या है 25। तो 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35। तो 7 का वर्ग जो होता है 7 की 7 से गुना 49। तो ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ये तो हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है दोस्तों, एक मिश्र धातु में सोने और चांदी के भार का अनुपात 17:3 है। यदि मिश्र धातु में चांदी का वजन 2.7 ग्राम है तो मिश्र धातु में सोने का वजन ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपसे क्या दिया है कि जो मैंने पिछली भी वीडियो में बताया है कि अनुपात तो दिया है तो इसमें से कॉमन निकल के गया हुआ है, और सोने का वजन पूछा है तो वजन तो पूर्ण पूछा है, उसके लिए तो कॉमन आपको निकालना होगा। तो ये दिया है हमें चांदी का वजन, यानी इसका अनुपात क्या है चांदी का 17:3। सोना तो ये है और चांदी ये है। तो दोस्तों मिश्र धातु में चांदी का वजन, यानी चांदी का वजन दिया है 3 2:7। तो 2:7 से हम जब 3 को मतलब 3 से 2:7 को काटेंगे तो वो कॉमन निकल कर आएगा। अब फिर पूछा है मिश्र धातु में सोने का वजन, तो सोने का वजन क्या है हमारा 17 में 3 से 0, 3 नम 27, 3 धाम 30। तो 17 नम जो होता है वो होता है 153/10। तो ये 0 काटेंगे तो 1.1 अंक के बाद आ जाएगा, तो 15.3 ग्राम जो है वो इस प्रश्न का आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक नर्सिंग होम में 27 नर्सों में से एक नर्स ने इस्तीफा दे दिया। यदि रोगी के अनुपात में स्टाफ नर्स 1:6 हो तो कितने अधिकतम मरीजों को भर्ती कराया जा सकता है। तो दोस्तों 1:6, ठीक है, ये क्या है, ये तो है रोगी और ये है नर्स। तो इसमें क्या कहा है कि यदि रोगी के अनुपात में स्टाफ नर्स 1:6 हो तो कितने अधिकतम मरीज देखे जा सकते हैं। तो ये समझ लीजिए आप इस प्रश्न में
कि जब ये 1:7 है तो अब हमारे नर्व्स कितनी बची है? 26। यानी 26 नर्व्स जो है इसका अनुपात 1 है। मतलब इसका जो कॉमन हमसे निकालना है तो 26/1। अब 26 नर्व्स है और एक नर्व्स कितनों को देख रही है? तो 6 नर्व्स, 6 मरीजों को। तो 26 छंग होता है दोस्तों, क्या होता है? तो 26 छंग होता है 156। तो ये जो नर्व्स है ये 156 मरीजों को देख सकती है। नेक्स्ट, एक निश्चित संख्या में कुछ आदमी और उनके कुत्ते रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं। आदमी और कुत्तों का अनुपात 5:2 है। तो रेलगाड़ी में कुल 54 पैर है, कुत्तों की कुल संख्या ज्ञात करो। तो फिर से यही 5:2, तो इसमें से कॉमन निकल के गया हुआ है, वो हमें लाना है। तो 5 क्या है? 5 है आदमी और ये है कुत्ते। तो दोस्तों 5x ये हमारे क्या हो गए? ये आदमी हो गए। अब पूछा क्या है? पैर दिए हैं, पैर। तो एक आदमी है 5, मतलब 5 आदमी है, एक के पैर कितने होते हैं? 2। तो 5 आदमी के गुना 2 जमा कुत्ते हैं 2x गुना कुत्तों के पैर होते हैं 4 बराबर 54। तो 5 दूनी 10x, 4 दूनी 8x बराबर 54। तो ये हो गया 18x बराबर 54। तो x का मान जो आ जाएगा 18 तिया होता है दोस्तों 54। ये 3 हमारा कॉमन है। अब पूछा क्या है? कुत्तों की संख्या। तो फिर से वही कॉमन की गुना अनुपात से कर दो, तो 3 दूने 6। तो कुत्तों की संख्या जो है वो 6 है। ऑप्शन डी सही आंसर है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने अनुपात और समानुपात से संबंधित काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व किया और मैं आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।